हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब बेटर होंगे और रीट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले दिनों रीट का सिलेबस जारी हुआ है। हालांकि उसको सिलेबस नहीं कह सकते, वो पूर्ण रूप से सिलेबस नहीं है। सिलेबस वो एजेंसी अभी जारी करना बाकी है जो एजेंसी एग्जाम करवाएगी। पात्रता परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाएगी, ये बात कंफर्म है। लेकिन मुख्य परीक्षा कौन सी एजेंसी करवाएगी ये अभी तय नहीं हुआ है। तो ये सिलेबस नहीं है, एक सिलेबस का फ्रेमवर्क है, एक सिलेबस का परफॉर्मा है कि यहां से इतने पर्सन पूछे जाएंगे। हालांकि जो भी जारी हुआ है, हम उसको ध्यान में रखकर अपनी तैयारी कैसे करें कि दोनों एग्जाम एक साथ अपन निकाल सके, या अपन जो तैयारी कर रहे हैं उसमें पात्रता परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी भी किस प्रकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हम ये तैयारी कैसे कर सकते हैं, पहले लेवल 1 और फिर उसके बाद लेवल 2। तो ये दोनों जो सिलेबस है आप देख रहे होंगे, एक साइड पात्रता परीक्षा है, दूसरी तरफ मुख्य परीक्षा है। इन दोनों के सिलेबस में कहाँ कहाँ कॉमन है, कौन से बिंदु पर आप ज्यादा फोकस करें ताकि आपकी तैयारी बेटर हो सके। आप तैयारी पात्रता परीक्षा की करें तो भी उसका फायदा मुख्य परीक्षा में आपको किस प्रकार मिल सकता है, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे लेवल 1 की। दोस्तों, लेवल 1 में ये पात्रता परीक्षा है और इधर मुख्य परीक्षा है। ये जो सिलेबस, ये जो परफॉर्मा मैंने बनाया है, ये इस साइड पात्रता परीक्षा आपको दिख रहा होगा और इस साइड मुख्य परीक्षा का सिलेबस दिख रहा होगा। दोस्तों, पात्रता परीक्षा आपने दी होगी 2021 में और कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अब इस बार देंगे। तो मैं ब्रीफ में बता देता हूं, ये 30-30 अंकों के पॉइंट है। बाल विकास शिक्षा शास्त्र 30 अंकों का आता है पात्रता परीक्षा में। लैंग्वेज फर्स्ट और उसकी शिक्षण विधियां 30 अंक, ऐसे ही लैंग्वेज द्वितीय और शिक्षण विधियां 30 अंकों के। गणित और उसकी शिक्षण विधि 30 अंक और पर्यावरण अध्ययन और शिक्षण विधि 30 अंक। ये तो बात हुई पात्रता परीक्षा की। लेकिन ये सिलेबस आपके पास अवेलेबल होगा, डिटेल में ये सिलेबस है। हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा की कि इस सिलेबस को ध्यान में रखकर मुख्य परीक्षा में कैसे इसका लाभ लिया जा सकता है। तो दोस्तों, मुख्य परीक्षा रीट लेवल 1, जो सबसे पहला पॉइंट है, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान कितने अंकों का है? 90 अंकों का। परीक्षा का पैटर्न आपको पता होगा, 300 अंकों की ये परीक्षा होगी, 150 इसमें प्रश्न होंगे, 2.5 घंटे की एग्जाम होगी और एक भी आप अगर गलत आंसर टिक करते हो तो 1/3 उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ये चीज आपको पता होगी। तो राजस्थान का इसमें पूरा जीके आ गया, ज्योग्राफी आ गई, हिस्ट्री आ गई और कल्चर आ गया। 90 अंक के यानी 45% आपसे यहां से पूछे जाएंगे पहले पॉइंट से। दूसरा है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य। अब ये चीज नई जोड़ी है, शैक्षिक परिदृश्य। क्या है शैक्षिक परिदृश्य? राजस्थान में अब तक शिक्षा को लेकर जो जो डेवलपमेंट हुए हैं या शिक्षा की व्यवस्थाएं किस प्रकार है, स्कूल का व्यवस्था किस प्रकार है, स्कूल को ऊपर मैनेजमेंट किस प्रकार है, वो सब चीजें आती है शैक्षिक परिदृश्य में। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम और सामयिक विषय। तो दोस्तों, राजस्थान का जीके है, ये एक अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। हालांकि पर्यावरण अध्ययन में कुछ पॉइंट राजस्थान जीके के हैं, तो वहां से एक चीज राजस्थान जीके को आपको फायदा मिल सकता है। दूसरा, आरटी इसमें जोड़ा है, तो आरटी आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की 5वीं यूनिट में आरटी 2009 दिया हुआ है। तो वही निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिनियम यहां पर भी मुख्य परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये बिंदु यहां पर कॉमन है। नया आपको यहां पर करंट अफेयर, राजस्थान के करंट अफेयर पढ़ने पड़ेंगे। उसके अलावा है विद्यालय विषय, जिसमें 10 नंबर की आपको हिंदी पूछी जाएगी, 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की गणित और 10 नंबर की सामान्य विज्ञान और 10 नंबर का सामान्य अध्ययन। ये आपसे 10-10 नंबर के पूछे जाएंगे। अब आप प्रथम भाषा अपनी हिंदी लोगे तो आपको यहां पर भी इसका फायदा मिलेगा। दूसरी लैंग्वेज आप संस्कृत लेते हो तो उसका फायदा आपको यहां पर नहीं मिलेगा। अब रीट लेवल 1 में काफी सारे स्टूडेंट इस चीज को लेकर दुविधा में है
कि उनको संस्कृत का बेनिफिट मुख्य परीक्षा में नहीं मिल रहा। तो दोस्तों इसके पीछे कारण ये है कि लेवल 1 के जो टीचर है वो कक्षा 1 से 5 तक के टीचर बनते हैं, तो कक्षा 1 से 5 तक के स्टूडेंट को संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती। संस्कृत कक्षा 6 से प्रारंभ होती है, इस वजह से इसमें संस्कृत नहीं है। लेकिन पात्रता परीक्षा में आपके 30 अंक अगर लैंग्वेज सेकंड आप संस्कृत लेते हो तो वहां पर पूछे जाएंगे। यहां पर आपको इंग्लिश की ही तैयारी करनी पड़ेगी। और जिन्होंने लैंग्वेज टू इंग्लिश ली है तो उनके लिए तो ये भी कॉमन पॉइंट है, वो यहां पर उसको कवर कर सकता है। शैक्षणिक रीति विज्ञान ये क्या है? ये कुछ नहीं है, इसको लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वही शिक्षण विद्या है, टीचिंग मेथड है, और वही यहाँ पर हिंदी 10 अंक है और 8 नंबर की इसमें टीचिंग मेथड है। हिंदी की है, इंग्लिश की है, गणित की है, सामान्य विज्ञान की है, सामाजिक अध्ययन की है। अब देखिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन ये आप ईवीएस में पढ़ते हो। आपके पर्यावरण अध्ययन में सामान्य विज्ञान भी आता है, थोड़ा सामाजिक विज्ञान ये भी उसमें जुड़ा हुआ है, तो इसकी तैयारी आप, ये दोनों पॉइंट कॉमन है। यहां पर आप गणित और शिक्षण विद्या पढ़ रहे हो, यहां पर भी गणित है और गणित की यहां पर शिक्षण विद्या है, तो अलग कुछ नहीं है। अलग जो है वो राजस्थान जीके का जो पार्ट है उसको बढ़ाया गया है और कुछ भी इसमें अलग नहीं है। इसके अलावा शैक्षिक मनोविज्ञान ये 20 नंबर का है, तो ये आप बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में यहां से भी इसको कवर करोगे। सूचना तकनीकी ये एक नया पॉइंट जुड़ा है, 10 अंकों का सूचना तकनीकी पूछा जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो रीट 2021 में भी नया जुड़ा था और इसमें भी जुड़ा है। तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आए थे रीट 2021 में, तो वहां से आप यहां पर पात्रता परीक्षा में भी आएंगे इस बार और मुख्य परीक्षा में भी आएंगे, तो ये भी दोनों जगह कॉमन है, ये इस चीज को अपन मान सकते हैं। आपको जो ज्यादा तैयारी किस चीज की करनी है? राजस्थान जीके की करनी है दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे रीट लेवल 2 वालों के लिए। लेवल 2 में किस प्रकार पॉइंट कॉमन है? लेवल 1 का मैंने ये चीज आपको बता दी, इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ऐसे कैसे मिल जाएगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जब इसका डिटेल सिलेबस आएगा तब हम डिटेल में भी इसकी चर्चा करेंगे कि इसका जो पूरा सिलेबस आएगा, इसका हर, जैसे हिंदी है, अब हिंदी में कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, व्याकरण के कौन कौन से पॉइंट आएंगे, तो हिंदी का सिलेबस क्या होगा, अंग्रेजी का क्या होगा, गणित में क्या क्या पूछा जाएगा, ऐसे ही सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा, ये इसका डिटेल सिलेबस आना बाकी है। जो कि आपका जो प्रेस नोट है सिलेबस का उसमें लिखा हुआ है कि जो भी आयोग ये एग्जाम करवाएगा वो इसका समय पर सिलेबस पूर्ण रूप से जारी करेगा। तो सिलेबस पूर्ण रूप से ये जारी नहीं है, ये केवल एक सिलेबस का परफॉर्मा है। तो ये सिलेबस की बात हुई लेवल 1 की। और दोस्तों इस बार जो लेवल है वो कठिनाई स्तर इसका बढ़ाया गया है। पहले जो इसका कठिनाई स्तर 10th तक था, इस बार लेवल 1 का 12th तक किया गया है, और लेवल 1 में 12th तक का किया गया है, और लेवल 2 में स्नातक स्तर तक का किया गया है। रीट लेवल 1 में 12वीं क्लास तक का स्तर है और लेवल 2 में स्नातक स्तर का कठिनाई स्तर किया गया है, तो इस चीज को बढ़ाया गया है। अब बात करते हैं लेवल 2 के लिए। दोस्तों रीट लेवल 2 यहां पर पात्रता परीक्षा है और ये मुख्य परीक्षा है। पात्रता परीक्षा में बाल विकास है, भाषा प्रथम है, भाषा द्वितीय, 30-30 अंकों के, ये सब चीज आपको पता होगी। विज्ञान में 30 अंक विज्ञान के, गणित के हैं, 30 अंक विज्ञान के हैं, और जो एसएसटी सब्जेक्ट वाले हैं या कॉमर्स वाले हैं उनके सामाजिक अध्ययन और शिक्षण विद्या 60 अंकों की है। ये बात हुई पात्रता परीक्षा की। अब मुख्य परीक्षा में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, ये पॉइंट साइंस वालों को अलग से पढ़ने पड़ेंगे, जो कि आप ये मानिए कि ये चीज, ये करने से जो बाहरी राज्य के स्टूडेंट हैं वो इस चीज का फायदा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि राजस्थान जीके कवर करना हर स्टूडेंट के बस की बात नहीं है। तो बाहरी राज्य का स्टूडेंट इस चीज को कवर कर पाए ये इतना आसान नहीं है। राजस्थान के स्टूडेंट चूंकि राजस्थान के लोकल वो सब चीज जानते हैं, कौन सी चीज कहाँ है,
उनको बेसिक नॉलेज है राजस्थान की और राजस्थान जीके पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, इस वजह से वो इस चीज को कवर कर पाएंगे। तो साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं उनको भी राजस्थान जीके इस बार पढ़ना पड़ेगा। एसएस वाले जो स्टूडेंट हैं उनके तो जो 60 अंक है उसमें राजस्थान जीके वैसे ही आता है, तो ये पॉइंट इनके कॉमन है। केवल साइंस वालों के ये पॉइंट कॉमन नहीं है, बाकी एसएस वालों के ये पॉइंट कॉमन है। आगे बात करते हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान, वही आ गया सामान्य ज्ञान। आप इसको कवर करोगे तो ये भी अपने आप कवर होगा। शैक्षिक परिदृश्य से अर्थात राजस्थान में शिक्षा को लेकर क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं और किस प्रकार शिक्षा का प्रबंधन किया जाता है, स्कूल मैनेजमेंट कैसे होता है। उसके बाद आरटी 2009 है जो आप यहाँ भी पढ़ोगे और यहाँ भी पढ़ोगे, तो ये पॉइंट कॉमन है। करंट अफेयर आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे, ये कॉमन नहीं है। विद्यालय विषय का ज्ञान 120 नंबर, ये इसका सिलेबस अभी जारी होना बाकी है, ये वही आयोग जारी करेगा जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। तो विद्यालय विषय आप कौन सा चूज करोगे, आपके ग्रेजुएशन में हिंदी है तो हिंदी आपका विद्यालय विषय हो गया। आप संस्कृत के बनना चाहते हो, ग्रेजुएशन में संस्कृत है और संस्कृत के ही आप टीचर बनना चाहते हो, तो यहाँ पर आपका विद्यालय विषय संस्कृत हो गया। और दोस्तों जो आपके कोई भी लैंग्वेज है तो वो लैंग्वेज एक यहाँ भी लोगे आप या लैंग्वेज द्वितीय में लोगे, दोनों जगह कहीं एक जगह आप लैंग्वेज लोगे और वही लैंग्वेज की तैयारी आप यहाँ करोगे, तो ये पॉइंट भी कॉमन है। यहाँ पर जो ज्यादा पहुंचा जाएगा, अगर आपके हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, तो पिछले अगर अपन पेपर देखे 2011 और 12 के, तो ग्रामर ज्यादा पूछी गई है, साहित्य से इतने प्रश्न नहीं आए हैं, ज्यादा प्रश्न जो आए हैं वो व्याकरण से प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा जिनके मैथ है, साइंस है, साइंस मैथ में 30 अंकों के ये कॉमन आते थे, लेकिन इस बार इसको अलग किया जा सकता है, इसकी पूरी संभावना है। हालांकि ये बात अभी बाकी है कि अलग कर भी सकते हैं और नहीं भी करें। अगर दोनों को अलग करेंगे, साइंस को अलग और मैथ को अलग, तो ये 120% मैथ के अलग आएंगे, साइंस वालों के अलग आएंगे, जिसमें बायो, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह ये सब आएंगे। तो मैथ वालों के अलग भी हो सकता है, मैथ साइंस अलग अलग हो सकते हैं और एक जगह भी दोनों का हो सकता है। ये जब सिलेबस आएगा, पूरा परीक्षा का स्कीम पैटर्न जारी होगा, उसमें ये चीज पता चलेगी। शैक्षिक रीति विज्ञान, ये आपके टीचिंग मेथड है, जो आप सिलेबस लोगे उसी, जो आप ये विद्यालय विषय लोगे उसी का टीचिंग मेथड आपसे पूछा जाएगा। तो ये आप यहाँ से भी ये पॉइंट कवर हो रहे हैं। भाषा से, अगर आप भाषा के हो तो वहां से कवर हो रहे हैं, गणित से हो तो यहाँ से शिक्षण विधियां कवर हो रही है, विज्ञान से हो तो यहाँ से शिक्षण विधि कवर हो रही है। और दोनों अगर कॉमन रखते हैं इस बार, तो वैसे भी ये दोनों कॉमन है, तो ये दोनों चीज यहाँ से आप कवर कर सकते हो। इसके बाद है मनोविज्ञान, तो आप बाल विकास शिक्षा शास्त्र में मनोविज्ञान पढ़ते हो 30 अंकों का, वही मनोविज्ञान यहाँ है 20 अंकों का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना तकनीकी, इस बार रीट 2021 में भी जोड़ा गया था और मुख्य परीक्षा में भी जोड़ा गया, तो ये पॉइंट भी कॉमन है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के सिलेबस में कितना अधिक समानता है। मैं ये मान रहा हूं कि लगभग 80% तक दोनों सिलेबस समान है, तो आप एक तैयारी से दोनों एग्जाम निकाल सकते हो। तो अपनी तैयारी इस प्रकार करें कि ये दोनों आप कवर कर सकते। साइंस वालों को राजस्थान जीके अलग से पढ़ना पड़ेगा, एसएस वालों को तो उसमें ही कवर हो जाता है। यहाँ पर 60 अंकों में राजस्थान जीके भी आता है और उनके जो विद्यालय विषय है उसमें भी आएगा, तो ये दोनों चीज कॉमन है। ज्यादा इसमें जो दुविधा की बात है वो ये है कि इसमें कठिनाई स्तर बढ़ाया गया है। इस बार जो कठिनाई स्तर है वो स्नातक लेवल का कर दिया गया है, पिछली बार 12वीं लेवल तक का था, लेवल 2 में भी, इस बार कॉलेज लेवल स्नातक स्तर तक का किया गया है। तो दोस्तों इन चीजों को ध्यान में रखकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपना एक रेगुलर शेड्यूल बनाएं और दोनों सिलेबस सामने रखें, उसके अकॉर्डिंग दोनों में जो पॉइंट मैंने आपको कॉमन बताए हैं उनको ध्यान में रखकर अपनी तैयारी कीजिए। दोस्तों ये जो आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐसे कैसे इनकी पीडीएफ मिल जाएगी।
तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया, आपको सिलेबस में कुछ समानताएं नजर आई, वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।